हेलो दोस्तों, हमारा ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है जो कि हम देखते लिu चैन और मिस जोई प्ले ग्राउंड में आए हुए होते हैं। इस जगह का नाम मंगोलियो पियोन पिजन होता है। दोनों एक दूसरे की मार्शल आर्ट टेक्निक चेक करने के लिए खड़े हुए होते हैं। मिस जोई कहती है कि चलो स्टार्ट करें। लिu चैन अपनी तलवार निकाल कर तैयार हो जाता है। तभी लिu चैन कहता है मैं तैयार हूँ। प्रैक्टिस देखने के लिए दो डिसेबल वहाँ चुपके से देख रहे होते हैं। तभी मिस जोई कहती हैं कि हम बचपन से ये गेम यहाँ खेलते आ रहे हैं। तभी इनका ये मेग मेंशन आर्ट एरिना बन जाएगा। तभी लिu चैन पे अपने एरो से शूट कर देती हैं। तभी लिu चैन अपनी तलवार से उस एरो के दो टुकड़े कर देता है। तरफ भागते हुए आने लगता है। जोई अपने एरो से अलग अलग डायरेक्शन पर शूट करने लगती हैं। लिu चैन उन एरो को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। उनका एक एरो एक डिसेबल के सर पर लग जाता है। तभी वह डर के मारे नीचे गिर जाता है। तभी लिu चैन मिस जोई के बहुत ही करीब पहुंचने लगता है। तभी मिस जोई दूसरी डायरेक्शन पे अपने एरो से अटैक कर देती हैं। तभी वह अपने पंच से उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां उसकी तलवार उस दीवार पर चिपक जाती है। लिu चैन एक बड़ी सी छलांग निकालकर अपनी तलवार निकाल लेता है, वापस ग्राउंड में आ जाता है। मिस जोई आसमान की ओर बहुत सारे एरोस को शूट कर देती हैं। दोस्तों, मिस जोई लिu चैन से एक एरो मिस करवाना चाहती थी तो इस गेम को जीत जाए, पर लिu चैन की स्पीड बहुत ही तेज होती है। वे एरो को हीट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। एरो को 1 मिनट में डिस्ट्रॉय कर देता है, पर इसके साथ ही मिस जोई की तरफ बढ़ने लगता है। अगली एरो उठाने से पहले ही लिu चैन वहां आकर उन पर अटैक कर देता है। मिस जोई अपनी मार्शल अटैक मास्टर होती हैं। वो अपनी एक एरो की मदद से एक अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंड कर रही होती हैं। जैसे अपने एरो से अटैक करने लगती है, उनके एरो को अपनी तलवार से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी मिस जोई मौका देखकर एक लंबी छलांग लगाकर पावर से उन सभी स्प्लिट एरोस को एक साथ जमीन से हवा में फ्लोट करते हुए उस पर शूट कर देती हैं। लिu चैन हर एक एरोस को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। मिस जोई अपनी एक सबसे शक्तिशाली एरो से शूट कर देती हैं कि फोर्स की वजह से उसके किसी अटैक से पीछे चला जाता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। तभी मिस जोई 2 फायर फ्लेम वाला एक एरो शूट कर देती हैं। तभी लिu चैन तेजी से भागते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करते हुए उनके पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। मिस जोई दोबारा से देखते तो लिu चैन उसके सामने फिर से खड़ा हुआ होता है। आज ये स्किल्स में काफी इम्प्रूवमेंट की है। तभी मिस जोई उदास होते हुए कहती है, तभी मेरे हर एक अटैक को तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वो उसके पास आकर कहती है, रैन के मेरे स्टेज में भी काफी शक्तिशाली हो गए हो। अगर तुम इसके ट्रू लिमिट को और भी इंक्रीज कर दो तो मेरे हर एक अटैक को एक ही सेकेंड में डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नाम का लड़का तुम्हारा इतना मजाक क्यों उड़ा रहा था? लिu चैन उसको जवाब देता है, अच्छा तो तुम चाहती हो कि तुम ये मजाक की वजह से स्किल्स को रेडी करना छोड़ दो। तभी मिस जोई कहती है, टेक्निक स्किल्स के पीछे ही रहोगे तो तुम बाकियों से बहुत ही पीछे रह जाओगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तुम? वहाँ पे मिस जोई के फादर आ जाते हैं और कहते हैं, और कुछ खा लो, देखो तो सही आज मैंने तुम लोगों के लिए क्या बनाया है। वो दोनों उनके पास चले जाते हैं। देखते हैं वो डिसेबल वहीं पे डला होता है। तभी एक लड़की लात मार कर कहती है कि चलो अब उठ जाओ और हमें काम भी करना है। तभी वो अपनी कैप से उस एरो को निकाल कर उनके पीछे चला जाता है। तभी हम उस तरफ अंकल उन दोनों को डिश सर्व कर रहे होते। तभी मिस जोई के तो होश उड़ जाते हैं। कल उनको शांति से बैठकर खाने को बोलते। लिu चैन को कहता है कि मैं जब 19 साल का था सीक्रेट टेक्निक को सीखा था कि हमारी मिंग फैमिली के सबसे कम उम्र में सीक्रेट टेक्निक सीखने वाला इंसान बन गया था, पर तुम तो 15 साल की, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? लिu चैन कहता है कि मैंने एक बार तांगमांग मिंगशिंग में एक व्यक्ति ने 15 साल की उम्र में टेक्निक सीख ली थी। अंकल जवाब देता है, अरे नहीं, वह तो यू यांग का डिसेबल था। कम मत समझो, तुम भी एक महान डिसेबल हो। अंकल कहते हैं कि लिu चैन तुम तो बचपन से ही एक टैलेंटेड बच्चे हो। चैन कहता है कि हौसला देने के लिए शुक्रिया अंकल। तभी वह अंकल बोलते हैं कि तुम्हें गॉड्स के बारे में पढ़ाई करने का बहुत शौक है, तभी मैं तुम्हारे लिए फिर से एक नई बुक लाया हूँ जिसमें एक डिंग फैंग नाम की गॉड्स की पूरी स्लेश टेक्निक सीखी है, शायद ये तुम्हारे काफी काम आए। तभी लिu चैन उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और सीधा अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है, जहां उसने ऐसी ही गॉड के बारे में बहुत सारी बुकें रखी हुई थी, और उस बुक को भी वहीं रख देता है और वहां बैठकर ड्राइंग करने लगता है। ड्राइंग करते हुए खुद से कहता है, मैंने खुद में गॉड की स्पिरिट को तलाश करने में बहुत से गॉड्स की बायोग्राफी पढ़ी है। इसमें मुझे यही पता चला है कि इसमें हर एक गॉड ने अपनी 16 साल की उम्र में ही सीक्रेट टेक्निक स्किल्स को पहचान
लिया है। अभी एक गॉड बनने के लिए अपनी 16 साल की उम्र से पहले ही सीक्रेट टेक्निक स्किल्स को पहचान लूंगा। डिवाइन सीज ऑफ सोल में पहले से ज्यादा फर्क महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे अब डिवाइन सी ऑफ सोल में एक्सपीरियंस किया है। मुझे लगता है कि अब मैं सीक्रेट टेक्निक स्किल्स से अब कुछ ही स्टेप दूर हूँ और वो अब अपनी पूरी ड्राइंग कर लेता है। वह कहता है कि लगता है कि मैंने अपनी सीक्रेट टेक्निक स्किल्स को सीखने के लिए रास्ता निकाल लिया है। और साथ ही वहाँ पर वो एक पेज चिपका देता है जिस पर डोंगफिन नाम का एक माउंटेन बना हुआ होता है। यहीं पे हमारा दोस्तों ये पार्ट ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।